नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया माना जाता है। दोस्तों, ऐसे ही एक चौंका देने वाले खबर सामने आई है। सोने की चमक से भी ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था को चमकने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसे ही नए सोने का भंडार की खोज हुई है। दोस्तों, ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये भारत की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत की गोल्डन पॉलिसी, रिफाइनरी इंडस्ट्री और जियोलॉजिकल स्ट्रेटजी को हिलाकर रख देने वाली खबर है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं है, बल्कि यह गोल्डन रिजर्व करीबन 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और अगर भारत की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो यह है भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ देने वाला है। दोस्तों, यही नहीं, आरबीआई ने अपने गोल्डन रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक और नई धमाकेदार खुशखबरी सामने लेकर आई है। वहां तो इससे भी ज्यादा कमाल की बात देखने को मिली है। तो आखिरकार आरबीआई ने गोल्डन रिजर्व को लेकर कौन सी नई खुशखबरी दी है और भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली सोने भंडार की नई खोज कहां, कैसे और कब खोजा गया है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन पाएगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 है, तो दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत की धरती का जो बहुमूल्य सोना था, उसे अंग्रेज लूट कर चले गए और इसके बाद भारत की भूमि, जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, अब वह खोखली रह गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की धरती पर कुछ ऐसे बहुमूल्य खजाने की खोज हुई है जिसे लेकर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, विदेश की कई बड़ी कंपनियां भारतीय धरती पर जो सोना है उसमें इन्वेस्ट कर रही है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिससे भारत, जो अभी फिलहाल में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, अगर इसी बीच भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को वैश्विक उथल पुथल के बीच थोड़ा बहुत घटने की बात भी कही जाती है, तो फिर इस बीच कुछ ऐसे खजाने मिलते हैं या भारत ऐसी जीत हासिल करता है कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी या दोबारा से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लस करती चल रही है। और इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे फिर से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस होने के लिए तैयार है। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां भारत की मिट्टी ने सोना उगला है। रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटंगी तहसील का एक इलाका, जहां जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने सोने की ऐसी खोज की है जिसने पूरे देश के नक्शे में हलचल मचा दी है। जिस जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी, पत्थर और खनिज समझे जाते थे, आज उस मिट्टी में अरबों की संपत्ति निकलने का दावा किया जा रहा है। और कोई थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि करीब 100 हेक्टेयर में फैला यह इलाका अब भारत की गोल्ड इंडस्ट्री के लिए फोकस पॉइंट बन गया है। और जीएसआई की रिपोर्ट कहती है, यह कोई शुरुआती आकलन नहीं है, बल्कि इस इलाके में सोने की मौजूदगी का पुख्ता प्रमाण मिल चुका है। अब जरा सोचिए, भारत जो अभी भी हर साल 800 से 900 टन तक सोना इंपोर्ट करता है और जिसका विदेशों पर निर्भरता इस हद तक है कि 4 से 5 लाख करोड़ सिर्फ सोना खरीदने में चला जाता है, वहीं अगर अपने ही देश में 100 हेक्टेयर में फैले गोल्ड रिजर्व को खनन में बदला जाए तो क्या होगा? सीधा सा जवाब है कि भारत सिर्फ खरीदार नहीं, सोने का उत्पादक देश बन सकता है, जिसमें जबलपुर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम ऐसा यकीन क्यों करें कि यहाँ पर गोल्ड रिजर्व पाया गया है। तो इसके लिए आपको बता दें कि जीएसआई की एक टीम ने जबलपुर के कैरपानी और देवरीमाल इलाके में डिटेल्ड जियोकेमिकल सर्वे और मैग्नेटिक एनालिसिस किया, जिसके प्रोसेस में सबसे पहले मिट्टी के सैंपल लिए गए, फिर रॉक यूनिट्स को स्कैन किया गया। उसके बाद जो डाटा सामने आया उसने सब कुछ चौंका दिया। अगर जबलपुर के लोकेशन की बात की जाए तो उसके लिए आप इस मैप में ध्यान से देखें तो बीच में रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया भारत के मध्य प्रदेश का है, जहां पर बीच में जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड एरिया है वही है जबलपुर,
जहां पर सोने के भंडार होने का दावा किया जा रहा है। और जीएसआई सर्वेक्षण के द्वारा मिल रही जानकारी के मुताबिक सोने की मात्रा इतनी है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर माइनिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी गई। इसका मतलब यह नहीं कि बस कुछ ग्राम निकले, बल्कि यह एक मैसिव गोल्ड रिजर्व डिस्कवरी है जो पूरी एक माइनिंग बेल्ट में तब्दील हो सकती है, क्योंकि यहां से कई टन सोना निकलने की उम्मीद है। अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखिए। भारत की गोल्ड पॉलिसी हमेशा आयात आधारित रही है। हर साल सैकड़ों टन सोना विदेशों से आता है, ज्यादातर यूएई, स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका से। इससे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ता है। लेकिन अब अगर जबलपुर, उत्तराखंड, झारखंड जैसे क्षेत्रों से गोल्ड माइनिंग शुरू हो तो भारत अपनी करेंसी को डॉलर पर निर्भर नहीं रखेगा, बल्कि अपने रिजर्व खुद बनाएगा। और यही वजह है कि आरबीआई ने भी अब गोल्ड रिजर्व की तरफ रुख तेज कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में 25 में 100 टन से अधिक सोना विदेशों से वापस भारत में लाकर मुंबई के अपने वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा है। यह गोल्ड पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था, लेकिन अब आरबीआई ने साफ कह दिया कि भारत का सोना भारत में रहेगा। इसका क्या मतलब है कि भारत अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ डॉलर या यूरो नहीं रख रहा, बल्कि फिजिकल गोल्ड को रिजर्व मान रहा है, जिससे क्या होगा कि वैश्विक संकट में भी भारत की करेंसी सुरक्षित रहेगी। डॉलर क्रैश हो या जियो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए, सोना भारत की मुद्रा का बैकअप बन जाएगा। जबलपुर बन गया अब भारत की नई गोल्डन सिटी। अब अगर आप नक्शे पर देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का जो क्षेत्र रेड और ब्लैक कलर में हाईलाइट किया गया है, वही है वो जमीन जिसके नीचे अरबों रुपए का खजाना दबा है। यह इलाका पहले से आयरन ओर, मैंगनीज और लाइमस्टोन के लिए मशहूर रहा है। अब यहाँ की बुनियादी संरचना और अनुभव का फायदा सोना निकालने में भी मिल सकता है। बड़ी सोच, बड़ा निवेश और बड़ी तस्वीर, यह सिर्फ एक खनिज खोज नहीं है, ये भारत की आर्थिक सोच में आया एक क्रांतिकारी मोड़ है। क्योंकि अगर भारत अपने खुद के गोल्ड रिजर्व को विकसित कर लेता है तो न सिर्फ व्यापार घाटा घटेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी स्थिरता आएगी। अब भारत डॉलर, यूरो या पौंड पर नहीं, सोने की चमक पर भरोसा कर सकेगा। दोस्तों, आरबीआई का गोल्ड होल्डिंग स्टेटस आया है, जिसमें कुछ आंकड़े बताए गए हैं। अभी आरबीआई के पास कुल 879.8 टन सोना मौजूद है। इसमें से लगभग 300 टन अभी भी विदेशी लॉकरों में जमा है। जून 2025 में ही आरबीआई ने 0.5 टन गोल्ड की परचेसिंग की है। भारत लाने की प्रक्रिया में लगा है। ये दिखाता है कि अब भारत सिर्फ डॉलर स्टॉक नहीं कर रहा, फिजिकल गोल्ड को भी रिजर्व के तौर पर स्टोर कर रहा है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा गोल्डन बूस्ट। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का मतलब साफ है। भारत अब वैश्विक आर्थिक संकटों से घबराएगा नहीं, बल्कि मजबूती से खड़ा रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास होगा अपना सोना अपनी जमीन पर। यही नहीं, इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार, निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी जबरदस्त अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, आपको बता दें लोग क्या कह रहे हैं। इस खबर के सामने आने से, इस खोज के सामने आते ही देश भर के ज्वेलर्स, इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स में जबरदस्त उत्साह है। हर कोई मान रहा है कि जबलपुर से निकला ये सोना केवल गहनों की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की वित्तीय रीढ़ बनेगा। तो अब क्या? अब सवाल है, इस सोने को निकालने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जल्द ही खनन की प्रक्रिया, निवेश प्रस्ताव और पर्यावरणीय मंजूरी की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले कुछ सालों में भारत अपने खुद के सोने से खुद की अर्थव्यवस्था को चमकाएगा। दोस्तों, आपका क्या विचार है? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? क्या आप मानते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी को इस सोने की जानकारी का फायदा मिल जाए।